तो बाहर से अचानक से शोर हुआ और मेरे शौहर ने बाहर जाके देखना चाहा कि क्या हुआ है। जैसे ही वो बाहर गया तो लड़ाई शुरू हो गई थी पाकिस्तान और इंडिया की। तो उनको अचानक से वहाँ पे फायर लग गया, गोली लगी उन्हें और वहीं पे मौके पे उनकी डेथ हो गई। जैसे ही मेरे शौहर की वफ़ात हो गई, तो उसके बाद उनका रवैया भी साथ ही चेंज हो गया, मेरे साथ बुरा सलूक करने लग गए और कहते थे तुम हमारे पर बोझ हो, हमारे लिए मनहूस हो, तुम्हारे आने से हमारे बेटे की डेथ हो गई है। जैसे ही मेरे वालिद साहब को ये सारी बातों का पता चला कि मेरे शौहर की डेथ हो गई है और मेरे ससुराल वालों ने मुझे अपने घर से भी निकाल दिया है। मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक आ गया, तो हमारे पास सिर्फ एक ही 3 मरले का घर था, वो भी हमने अपने वालिद साहब की खातिर सेल कर दिया। हमने काफ़ी लोगों से कर्ज़े वगैरह लिए, अपने खानदान से कुछ लोगों से कर्ज़े लिए, कुछ बाहर से लिए, वो भी उन पे पैसे लगा दिए, लेकिन मज़ीद उनकी सीरियस हालत होती गई और आखिरकार उनकी डेथ हो गई। जैसे मेरी वालिदा की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, छोटे-छोटे मेरे बहन-भाई हैं, उनकी भी सारी ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं। तो खाना-पीना सब कुछ, तो मैं बहुत ही परेशान होती हूँ और जो मैंने कर्ज़े लिए हुए थे, वो भी लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, दिन-रात बहुत ज़्यादा ज़लील करते हैं कि आप हमारे कर्ज़े दें, लेकिन मेरे पास तो 3 मरले का हमारा जो घर था, वही हमने सेल कर दिया था और अब मज़ीद तो मेरे पास पैसे हैं नहीं और ना मेरे पास कोई जॉब है। तो जो मालिक मकान है, वो भी बहुत बदतमीज़ी करता है आके और गलत-गलत डिमांड्स करता है, कहता है आप मेरे साथ रिलेशन में आएँ, तो फिर मैं आपको किराया वगैरह नहीं लूँगा। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ? मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं उसको रेंट पे कर दूँ, ना मेरे पास और कोई जगह है जहाँ पे मैं रहूँ। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ? ज़ाहिर मैं इसलिए आई हूँ ताकि मुझे प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, मेरा कोई सहारा मुझे मिल जाए, जो मेरे सर पे साया हो उसका, कोई मुझे ब्लैकमेल वगैरह ना करे, मेरी ज़रूरियात पूरी करे, मेरी वालिदा साहिबा है, मेरी मैं बे छोटे बहन-भाई हैं, उनका खर्चा अफ़ोर्ड कर सके। वफ़ादार हो, ज़िम्मेदार हो, ठीक है, और मुझे एज से और सेकंड मैरिज से कोई इश्यू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान और जो आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज एक और बहन की आवाज़ बने जो पंजाब से शादी होकर कश्मीर जाती हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कश्मीर में ऐसे कौन से मामलात होते हैं कि दोबारा इनको वापस अपने घर आना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ोया, मुझे ये बताएं कि पंजाब से आप शादी करके कश्मीर जाती हैं और फिर क्या मामलात होते हैं? आपके शौहर शहीद हो जाते हैं और फिर वापस आप पंजाब आ जाती हैं। कश्मीर में रहते हैं, हम वहीं पे रहते थे। जब मेरे वालिद साहब वहाँ पे कारोबार करते थे, उनका कारोबार वहाँ पे ख़राब हो गया, फिर हमें पंजाब आना पड़ा, पंजाब शिफ्ट होना पड़ा। फिर हम जब यहाँ पर आ गए, मेरे वालिद साहब का यहीं पे कारोबार अच्छा ज़ोया, आप शुरू से ही कश्मीर के ही हैं? जी हाँ, कश्मीर में ही आप जी हाँ, शुरू से? शुरू से ही कश्मीरी हैं, हमारी कास्ट भी कश्मीरी है, ठीक है, हम कश्मीर में ही रहते थे। तो वहाँ पे मेरे वालिद साहब का कारोबार ख़राब हो गया, फिर मेरे वालिद साहब यहाँ पे पंजाब शिफ्ट हो गए, हम तो यहाँ पे अपना कारोबार स्टार्ट कर लिया। फिर यहीं पे तालीम वग़ैरह हासिल की, तो फिर यहीं पे पले-बड़े। फिर हम बड़े हो गए, ज़ाहिर-सी बात है, वक़्त के साथ-साथ बड़े हो गए हम। फिर मेरे वालिद साहब पर भी काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ थी, उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा करना था। उन्होंने फिर मैं हमारा रिश्ता ढूँढना शुरू कर दिया। अच्छा, तो आपका रिश्ता जैसे पंजाब में, आप कह कश्मीर में आप कह रही हैं, कश्मीर से इधर आई हैं, तो पंजाब में कोई रिश्ता नहीं था? आपके रिश्तेदार कहाँ पंजाब में नहीं है? जी, हम बेसिकली कश्मीर से बिलॉन्ग करते हैं, हमारे सारे रिश्तेदार वहीं पे रहते थे। तो मेरे वालिद साहब ने मेरी खाला के बेटे के साथ मेरी शादी कर दी कश्मीर में ही। फिर मेरी शादी हो के हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। अच्छा, जहाँ पे आपकी शादी हुई थी कश्मीर में, वो किस जगह पे, किस एरिया में था वो? जो बॉर्डर था उसके बिल्कुल पास हमारा गाँव था, वहाँ पे हम हमारी रहाइश, वहीं पे हमारी शादी हुई, हम हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, हमारी शादी को 6 माह हो गए थे। तो एक अचानक ही है पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हो गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तो एक रात ऐसी थी कि हम लोग आराम से सो रहे थे, तो बाहर से अचानक से शोर हुआ और मेरे शौहर ने बाहर जाके देखना चाहा कि क्या हुआ है। जैसे ही वो बाहर गया तो लड़ाई शुरू हो गई थी पाकिस्तान और इंडिया की। तो उनको अचानक से वहाँ पे फायर लग गया, गोली लगी उन्हें और वहीं पे मौके पे उनकी डेथ हो गई। अच्छा ज़ोया, मुझे ये बताएँ, अब आप कह रही हैं कि आपके शौहर शहीद हो जाते हैं वहाँ पे, इंडिया और पाकिस्तान की ये भी क्लैश चल रहा था उसके बीच में। तो जब आपकी शादी हुई थी, आपके जब शौहर ज़िंदा थे, उस टाइम आपके ससुराल का क्या रवैया था और अब क्या रवैया है? जी सर, जब मेरी शादी हुई थी तब तो मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छा हम मेरे साथ रहते थे, बहुत ख़्याल रखते थे, सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरी पूरी करते थे। लेकिन जैसे ही मेरे शौहर की वफ़ात हो गई, तो उसके बाद उनका रवैया भी साथ ही चेंज हो गया, मेरे साथ बुरा सलूक करने लग गए और कहते थे तुम हमारे पर बोझ हो, हमारे लिए मनहूस हो, तुम्हारे आने से हमारे बेटे की डेथ हो गई है। तो और आपकी सगी खाला थी वो? जी, वो मेरी सगी खाला थी, तो बहुत बुरा मेरे से सलूक करते थे। तो जिसकी वजह से फिर मैं पंजाब अपने वालिद साहब के पास आ गई। जैसे ही मेरे वालिद साहब को ये सारी बातों का पता चला कि मेरे शौहर की डेथ हो गई है और मेरे ससुराल वालों ने मुझे अपने घर से भी निकाल दिया है। मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक आ गया, फिर उन पे हमने काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाए, फिर भी वो ठीक नहीं हुए। तो डॉक्टर्स ने कहा उसका उनका ऑपरेशन होगा। तो हमारे पास सिर्फ़ एक ही 3 मरले का घर था, वो भी हमने अपने वालिद साहब की खातिर सेल कर दिया ताकि वो सेहतयाब हो जाएँ और उनको दोबारा
से ज़िंदगी मिल जाए, तो हमने जब वो सेल करके उन पे वो भी पैसे लगा दिए, लेकिन फिर भी उनकी हालत बेहतर ना हुई। फिर हमने काफ़ी लोगों से कर्ज़े वग़ैरह लिए, अपने ख़ानदान से कुछ लोगों से कर्ज़े लिए, कुछ बाहर से लिए, वो भी उन पे पैसे लगा दिए, लेकिन मज़ीद उनकी सीरियस हालत होती गई और आखिरकार उनकी डेथ हो गई। कितना अरसा हो गया आपके फादर की डेथ? 5 मंथ हो गए हैं। अच्छा 5 मंथ हो गए हैं, तो फादर की डेथ से लेके अब तक आप कैसे गुज़र-बसर कर रही हैं? आप 2 बहन-भाई भी हैं, तो किस तरह आपकी वालिदा भी बीमार है, तो किस तरह गुज़ारा कर रही हैं? जैसे मेरी वालिदा की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, छोटे-छोटे मेरे बहन-भाई हैं, उनकी भी सारी ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं, तो खाना-पीना सब कुछ, तो मैं बहुत ही परेशान होती हूँ और जो मैंने कर्ज़े लिए हुए थे, वो भी लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, दिन-रात बहुत ज़्यादा ज़लील करते हैं कि आप हमारे कर्ज़े दें, लेकिन मेरे पास तो 3 मरले का हमारा जो घर था, वही हमने सेल कर दिया था और अब मज़ीद तो मेरे पास पैसे हैं नहीं और ना मेरे पास कोई जॉब है। स्टिचिंग का काम सिखाया था, बहुत मुश्किल से फिर मैं सिलाई करके 2 सूट सिलाई हो आते हैं, तो वो सिलाई करके मैं घर की राशन भी पूरा करती हूँ और जो मेरी वालिदा साहिबा हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो उनकी मेडिसिन वग़ैरह भी लेनी होती है, तो बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। अच्छा ज़ोया मुझे ये बताएँ जिस घर में आप रहती हैं, उसका रेंट भी आपके ऊपर आप कह रही हैं कि 2-3 मंथ का चढ़ा हुआ है, तो वो जो मकान मालिक हैं, उनका रवैया कैसा होता है आपके जी, साथ? 3 मंथ हो गए हैं जो मैं रेंट नहीं पे कर पा रही। तो जो मालिक मकान है उन्होंने मुझे लास्ट ऑप्शन दिया है कि इस महीने आप अपना ये घर खाली कर दें, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पास और कोई जगह भी नहीं है रहने की। जो मालिक मकान है वो भी बहुत बदतमीज़ी करता है आके और गलत-गलत डिमांड्स करता है, कहता है आप मेरे साथ रिलेशन में आए तो फिर मैं आपको किराया वगैरह नहीं लूँगा। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ? मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं उसको रेंट पे कर दूँ, ना मेरे पास और कोई जगह है जहाँ पे मैं रहूँ। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ? ज़ाहिर-सी बात है जब कोई घर में मर्द ना हो, सिर पे कोई मर्द का साया ना हो, तो लोग इस तरह ही करते हैं, इस तरह ही ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा ज़ोया मुझे ये बताएँ, अब हमारे पास आप आई हैं, आप क्या चाहती हैं? किस लिए हमारे पास आई हैं आप? जी, मैं इसलिए आई हूँ ताकि मुझे प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, मेरा कोई सहारा मुझे मिल जाए, जो मेरे सर पे साया हो उसका, कोई मुझे ब्लैकमेल वगैरह ना करे, मेरी ज़रूरियात पूरी करे, मेरी वालिदा साहिबा है, मेरी मैं बे छोटे बहन-भाई हैं, उनका खर्चा अफ़ोर्ड कर सके। आप चाहती हैं किसी मर्द का साया आपके साथ होना चाहिए, जैसे मकान मालिक आपको ब्लैकमेल करता है। माशरे में एक अकेली लड़की का रहना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा सोया मुझे ये बताएँ कि आपकी डिमांड क्या है? किस तरह का शख्स होना चाहिए? किस तरह का आपका जो लाइफ पार्टनर है, किस तरह का होना चाहिए? वो साथ निभाने वाला होना चाहिए और ज़िम्मेदार होना चाहिए, ज़िम्मेदारियाँ पूरे करने वाला होना चाहिए। ऐज का भी कोई इश्यू बता दें, ऐज ज़्यादा आपसे हो या कोई सेकंड मैरिज करना चाहता हो, तो वो भी आप कर लेंगी? जी, उसका मुझे कोई इश्यू नहीं है लेकिन वफ़ादार हो, ज़िम्मेदार हो, ठीक है, और मुझे एज से और सेकंड मैरिज से कोई इश्यू नहीं है। हमारे ओवरसीज़ भी होते हैं, जैसे कोई आपको शादी करके बाहर लेके जाना चाहे, तो आप चली जाएँगी? जी, उसमें भी मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेरे घर में मेरी जो वालिदा साहिबा हैं, मेरे छोटे बहन-भाई हैं, उनका खर्चा अफ़ोर्ड करे और मुझे ज़ाहिर-सी बात है जब आप शादी करेंगी तो आपके वो बहन-भाइयों को भी देखेगा, वालिदा को भी देखेगा, बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे लोग हैं हमारे ऑडियंस बड़े अच्छे होते हैं। तो आपकी इसके अलावा कोई डिमांड है? नहीं, इसके अलावा मेरी कोई डिमांड नहीं है। जी नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी 22 साला ज़ोया कैसे पंजाब से कश्मीर जाती हैं और उनके शौहर शहीद हो जाते हैं, वापस ये आ जाती हैं, वालिद की भी डेथ हो जाती है। तो जो भी शख्स इनसे शादी करना चाहता है स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस नंबर पे राब्ता कीजिएगा और वही लोग राब्ता करें जो सीरियस हों और जो शादी करना चाहते हैं और दूसरा बंदा कोई राब्ता ना करे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह दी के पाम।